मेरे बच्चे, यह जीवन सारा खेल है। यदि तुमने अपने आप को समझ लिया तो दुनिया में हर चीज़ को समझ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताऊंगी आज इसको समझने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बात का जवाब दोगे? यदि तुम मेरी बात का जवाब ना भी दो तो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस बात को अपने हृदय से ऐसे ही पूछ कर देखना कि तुम्हारा हृदय उस बात के लिए क्या जवाब देता है। जो जवाब तुम्हारे हृदय का होगा वह जवाब मुझ तक स्वयं ही पहुंच जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं स्वयं ही विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, क्या कभी किसी चीज़ को देखकर तुम्हारी आंखों को कोई चीज़ भाने लगती है? तुम्हें देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके पश्चात तुम्हारा मस्तिष्क उस चीज़ को पाने की इच्छा करने लगता है और तुम्हें उसको पाने के लिए ऐसा संभव प्रयास करने लगते हो। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जब तुम किसी चीज़ को हाथों से स्पर्श करते हो, उस चीज़ को हाथों से स्पर्श करने के पश्चात तुम्हारे हाथों को वह चीज़ प्यारी लगती है और तुम्हारा हाथ तुम्हारे मन को संकेत देते हैं कि वह चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है, तुम्हें वह चीज़ चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने क्या कभी यह सोचा है कि जो चीज़ तुम्हारी मन को भा रही है तुम्हारे योग है, या तुम उस चीज़ को पाने के योग हो? कहीं उस चीज़ को पाने के चक्कर में तुम कोई ऐसी गलती ना कर बैठो जिससे तुम्हें अपने जीवन में पछताना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम जिस चीज़ को पाने के लिए तुम्हारा मन उस चीज़ के पीछे भागता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी आँखों को जो चीज़ भाती है फिर देखो प्यारी लगती है, क्या तुम्हारा उस चीज़ को पाना बिल्कुल सही है? शायद तुम अपने हृदय से पूछो तो तुम्हारा हृदय यही जवाब देगा और मन भी यही कहेगा कि हाँ जी, सही है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि किसी ऐसी चीज़ को तुम पाना चाहो जिस पर किसी और का अधिकार हो, तो तुम्हारा उस चीज़ को पाने का सोचना भी गलत है। तुम्हें अपने मन पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि तुम्हें प्राप्त वही होगा मेरे बच्चे जो तुम्हारे लिए सही होगा। बल्कि वह नहीं जो तुम्हें सही लगेगा। इसके साथ ही पराई 3 चीज़ों को कभी हासिल करने की कोशिश मत करना। पराया धन यदि तुम्हारी आँखों को कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन उसे हासिल करने की कभी कोशिश मत करना। दूसरा, पराई स्त्री पर कभी गलत नज़र मत डालना। वह कितनी सुंदर हो, उसको पाने की कभी बड़ा प्रयास मत करना। और तीसरा, किसी दूसरे का काम छुड़वा कर
उस पर कभी काम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह 3 चीज ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। यदि तुमने किसी और की इन चीजों को स्वयं हासिल करने की जबरदस्ती कोशिश की तो तबाही निश्चित है। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना और गलतियों को भूल कर भी मत करना। क्योंकि इंसान गलती का मिट्टी का पुतला होता है, जाने अनजाने में गलतियां करता ही रहता है। जीवन में तुमने कभी भी ऐसी कोई गलती कर दी है तो मेरे बच्चे इन गलतियों को सुधार लो, क्योंकि यदि तुम इन गलतियों को करते ही चले जाओगे तब तुम पाप के भागीदार बन जाओगे। लेकिन यदि अनजाने में की गई गलतियों को तुम समझने के पश्चात सुधार लेकर आओगे तो निश्चित ही तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें मिल जाएगी। इसके साथ ही तुम हमेशा पराई स्त्री हो या अपनी स्त्री हो, माँ हो, सबका मान सम्मान करना सीख लो। यदि संसार में तुम केवल पत्नी के सिवा सबको माँ के रूप में देखोगे और बहन के रूप में देखोगे तो निश्चित ही इस संसार में इनकी इज्जत को रखते हुए पुण्य के भागीदार बन जाओगे। दूसरा, इसके साथ ही तुम कभी भी पराई धन पर अपनी गंदी नज़र को मत डालना। हमेशा अपनी परिश्रम से ही काम को करके पैसों को अर्जित करने की कोशिश करना। क्योंकि किए गए कार्य से ही अर्जित किए गए पैसे भलीभूत होते हैं। मेरे बच्चे, यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि दुखों को और सुखों को तुम स्वयं अर्जित करते हो। तुम जैसे कार्य आगे आगे करते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारा कर्म भी परिवर्तन होता जाता है। यदि तुम अच्छे कार्य को करते हो तो तुम अच्छे भाग्य को स्वयं की ओर आकर्षित करते हो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 2 दिनों में वह प्राप्त होगा। जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो दूसरों के बहकावे में आकर। दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या होता है?
यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुमने ज्ञात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें ज्ञात कराऊंगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि अपनों का प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी है और लाल रंग की ध्वज चढ़ाना और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियाँ बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा मेरे बच्चे कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि मेरे बच्चे, प्यार जैसे जैसे तुमको सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली शक्ति बन जाएगा।